गाइस, तो जिन लोगों ने पाइल नंबर 3 चूज़ किया है या जिन लोगों ने येलो हार्ट चूज़ किया है, तो देखते हैं उन लोगों का एनुअल प्रेडिक्शन कैसा रहने वाला है। क्या इस साल 2024 आपके लिए लेकर आने वाला है, किन बातों की आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। तो ये गाइस रीडिंग बहुत ज़्यादा डिटेल रहने वाली है। इसमें मैं आपके लिए एडवाइस, गाइडेंस और चार्म रीडिंग भी करूँगी, ठीक है। तो ये आपके कार्ड ऑफ द रीडिंग का काम करेगा, ये कार्ड आपका, ठीक है। तो इसे मैं यहाँ रख देती हूँ। तो देखते हैं पाइल नंबर 3 के लिए एक ओवरव्यू जानते हैं ज़िंदगी का क्या चल रहा है। बस प्लीज़ टेल मी, जो मेरे व्यूअर्स हैं पाइल नंबर 3 के लिए उनका ओवरव्यू बताइए। ओके, वी हैव डिसेप्शन एंड एनवी। वन मोर कार्ड प्लीज़, वन मोर कार्ड प्लीज़, वन मोर कार्ड प्लीज़। गिव मी वन मोर कार्ड प्लीज़। ओके, वी हैव फाइनेंशियल मटेरियल चेंजेस। ओके, बॉटम द डेक से है विजडम। सो पाइल नंबर 3 मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है। कुछ पहले तो बता दूं आपको, एंजल नंबर 55555 दिखाई देते होंगे, कुछ लोगों को 7 भी दिखाई देता होगा। 7 नंबर आपके लिए खास हो सकता है किसी न किसी तरीके से। बाकी यहाँ पे जो है वॉन्ड्स की एनर्जीज़ है, मतलब यहाँ पे फायर साइन है, तो यहाँ पे फायर साइन की एनर्जी है। तो एरीज, लियो, सजिटेरियस, मेष राशि वाले, सिंह राशि वाले, धनु राशि वाले। बाकी यहाँ पे वाटर साइन की भी एनर्जी है, तो जी यहाँ पे होगा कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क राशि वाले, वृश्चिक राशि वाले और मीन राशि वाले। ओके, अगेन ये ज़ोडिएक बेस्ड नहीं, एनर्जी बेस्ड रीडिंग है। सो अगर ये मैं बता दूँ आपको इस वक्त आप क्या सोच रहे हैं, तो इस वक्त आप मुझे ऐसे दिखाई दे रहे हैं कि आपके पास ना नॉलेज बहुत है, ठीक है। नॉलेज है, अपन पढ़ाई लिखाई में तेज़ हो सकते हैं, या जो भी आपका काम है प्रोफेशनली, आप जिस चीज़ से भी रिलेट करते हैं, प्रोफेशन जो भी है आपका, करियर जो भी है, जिस चीज़ की पढ़ाई कर रहे हैं, उसमें अपने फील्ड में आप बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है, विजडम बहुत हाई है आपका, ठीक है। तो ऐसी एनर्जी है इस वक्त, होगा कि विजडम हाई है। अब प्रोफेशन में आप जो, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप एक डॉक्टर है तो आप में इतना टैलेंट रखते हैं कि आप पेशेंट को हाथ लगा के ठीक कर देंगे, या फिर अगर आप एक इंजीनियर है तो भी इतना टैलेंट रखते हो कि आप टेक्निकल फील्ड में बहुत ज़्यादा आगे हैं, आप चाहे तो एक रॉकेट बना दे, इतना ज़्यादा दिमाग है आपके अंदर, ठीक है। और अगर आप एक वकील है तो इतना ज़्यादा टैलेंट रखते हो कि आप डीप से डीप मुद्दे को भी सॉल्व कर सकते हो, बहुत डीप में जा सकते हो किसी भी मुद्दे के, इतना डीप में जा सकते हो कि जहाँ तक लोग सोच नहीं सकते, ऐसे ऐसे सवाल निकाल सकते हो अगर आप वकील फील्ड में। तो टीचर्स है तो स्टिल आप इतनी नॉलेज रखते हो और इतना टैलेंट रखते हैं कि आपने जो स्टूडेंट आपके अंडर में आएगा ना, वो आपसे सीख कर ही जाएगा, ठीक है, आप उसके रोल मॉडल हो जाएंगे। तो इतना ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा नॉलेज में बहुत ज़्यादा भरे हुए दिखाई दे रहे हैं। बट द प्रॉब्लम इज़ दैट कि जितना आप टैलेंट रखते हैं, विजडम रखते हैं, नॉलेज रखते हैं ना, उतना आपको आज तक मिला नहीं है, वो प्लेटफॉर्म आज तक आपको मिला ही नहीं है, ठीक है। तो आप थोड़े से ऐसे रहते हैं कि मेरी इतनी नॉलेज, इतनी पढ़ाई, काफ़ी लोगों के लिए यहाँ पे मुझे आप डिग्री वाले दिखाई दे रहे हैं, डबल डिग्री है, ट्रिपल डिग्री है, एजुकेटेड है, एजुकेशन भी आपके पास में ऐसे नहीं है, मतलब छोटी मोटी एजुकेशन, आप अच्छे खासे प्रोफेशनल एजुकेटेड भी दिखाई दे रहे हैं। काफ़ी लोग मुझे PhD लेवल के दिखाई दे रहे हैं। काफ़ी लोग इतना टैलेंटेड है कि खुद की किताबें लिखते हैं, डायरीज़ लिखते हैं, इतना ज़्यादा टैलेंटेड है आप, ठीक है। शेर व शायरी है, जो भी है, मतलब जैसे भी है, मतलब आपको लिखने का शौक़ है, किताबें पढ़ने का शौक़ है, तो इतना टैलेंट है आप में। लेकिन ज्ञान का भंडार है आप, अपने फील्ड के अंदर ज्ञान का भंडार रखते हैं आप, ठीक है। तो लोग भी आपको आपको इस तरीके से देखते हैं कि भाई आप तो बड़े ही इंटेलिजेंट है, आप तो बड़ी नॉलेजेबल है, लाइक आप कुछ भी कर सकते हैं अपनी ज़िंदगी में, लोग आपको ऐसे देखते होंगे, लोग आपको कॉम्प्लीमेंट भी करते होंगे। बट स्टिल आप अपनी लाइफ से मुझे अनसेटिस्फाइड दिखाई दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप जो डिज़र्व करते हैं, आपकी नॉलेज के अकॉर्डिंग जो आपको मिल जाना चाहिए था अब तक, वो आपको अभी तक मिला ही नहीं है। और इस वजह से जो है ना, आप थोड़ा अनसेटिस्फाइड रहते हैं, आपको समझ नहीं आता मैं करूँ तो क्या करूँ, और आप जो है ना कई बार खुद का कंपैरिजन भी करने लगते हैं कि यार मुझसे बेहतर तो वो हैं कि इतनी मेहनत भी नहीं करी, तब भी प्लेस पर बैठे हैं, जॉब्स है, कमा रहे हैं। तो कई बार आप खुद का कंपैरिजन करने लगते हैं कि क्या मैं इस लायक भी नहीं हूँ, क्या मेरी नॉलेज वेस्ट चली जाएगी, मैं पागल हूँ जो इतना पढ़ के निकली हूँ या पढ़ के निकला हूँ, लाइक मेरी नॉलेज वेस्ट तो नहीं है, मैंने इतनी पढ़ाई करी ही क्यों। फिर कई बार आप खुद का कंपैरिजन दूसरों से करने लगते हैं। क्यों करने लगते हैं? क्योंकि जब आप किसी पे बिलीव करते हैं ना, तो आपको ये दिखाई देता है कि सामने वाला फ़ायदा उठा जाता है और आप धोखे में ही रह जाते हैं, ठीक है। आप बिलीव में ही रह जाते हैं, सामने वाला फ़ायदा उठा जाता है, ठीक है। आपको समझ नहीं आता कि मैं किस चीज़ में हार्ड हूँ, क्योंकि आप मुझे काफ़ी हद तक टैलेंटेड भी दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। आप टैलेंटेड भी दिखाई दे रहे हैं, मतलब आपको ये भी आता है, ये भी आता है, ये भी आता है, तब भी आपको समझ, और आप हर चीज़ में ना ऐसा नहीं है हाथ डालने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जाम्पल बोल रही हूँ मैं, अगर आप एक इंजीनियर है लेकिन आपको डांस भी आता है, तो आप डांस में भी ऐसा नहीं है कि बस आता है तो बस घर आता ही आता है और आपने कभी इस चीज़ पर इनिशिएट नहीं किया, ऐसा नहीं है। अगर आप इंजीनियर हैं तो क्या कर रहे थे कि आप इंजीनियर से रिलेटेड जॉब भी ढूंढते हैं,
ठीक है, आपको डांस आता है तो आपने एक यूट्यूब चैनल भी बनाया होगा। ठीक है, अगर आपको साथ ही साथ पेंटिंग्स आती है तो आपने एक पेंटिंग चैनल भी बनाया होगा। तो आप जो है ना, आप जिन जिन चीज़ में निपुण है, जिन जिन चीज़ों में परफेक्ट है ना, आप ऐसा नहीं है कि वो चीज़ें करते नहीं हैं, आप करते हैं, शुरुआत करते हैं, पर आपको प्रॉफिट कहीं से नहीं होता। ऐसा लगता है जैसे प्लेटफॉर्म आपको वो बेनिफिट्स दे ही नहीं रहे हैं, ना करियर में, ना जॉब्स में, जो करना चाहते हैं, जो टैलेंट है, किसी भी चीज़ में आपको कहीं से कोई बेनिफिट नहीं है। तो इन सब चीज़ों का होने का फ़ायदा क्या है? मेरा मेरा ना तो टैलेंट मुझे कुछ दे पा रहा है, ना तो मेरे को इतनी चीज़ें आती है, ना वो मुझे दे पा रहा है, मेरे पास इतनी डिग्रीज़ है, ना वो मुझे दे पा रहा है, मेरे पास इतनी नॉलेज है, ना वो नॉलेज मुझे कुछ दे पा रही है, तो मैं क्या करूँ इन सब चीज़ों का? तो बहुत ज़्यादा मुझे आप इस तरह की एनर्जी में दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, तो अगर आपसे रेजोनेट हुई है तो इस मीटिंग को आगे बढ़ा दीजिएगा। ओके, तो देखते हैं 2024 आपके लिए कैसा आने वाला है। ओके, हम पे पहले ही कार्ड आ गया, किंग ऑफ पेंटिकल्स। वाओ, वन मोर कार्ड प्लीज। वाओ से समझ गए होंगे कुछ अच्छा ही आ गया है ना। क्लैरिफाई कीजिए 2024। ओ माय गॉड, 4 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, किंग ऑफ सॉर्ड्स। बॉटम से डेक से है 3 ऑफ वॉन्ड्स। एक चीज़ और निकालूंगी। यहाँ पे एक सवाल आ गया है, ठीक है, बताइए प्लीज़। ठीक है, 7 ऑफ पेंटिकल्स। वन मोर कार्ड प्लीज़, कार्ड बताइए। ओके, वेरीफाई कीजिए 7 ऑफ पेंटिकल्स को। ठीक है, बॉटम से डेक से है व्हील ऑफ फॉर्चून। वाओ, वेरी नाइस। सो तीनों पाइल को अगर मैं कंपेयर करूँ, पाइल नंबर 1 पाइल नंबर 2 को कंपेयर करूँ, तो इस रीडिंग में जो ओवरऑल एनर्जी है पाइल नंबर 3 के लिए 2024 सबसे ज़्यादा बेस्ट एनर्जी में मुझे दिखाई दे रहा है। सबसे ज़्यादा बेस्ट ऐसा नहीं है, मतलब पाइल नंबर 1 भी था, 2 भी था, लेकिन 3 जो है मुझे उन सबसे और ऊपर दिखाई दिया है। तो अगर आप लोगों ने चुना है तो आप लोग बहुत लकी है कि आपने पाइल नंबर 2 चुना। ओके, तो यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि 2024 जो है ना गाइज, आपको बहुत ज़्यादा, पहली बात तो मैं आपके ओवरऑल मैं बात करूँ तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड आप होते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपको कोई पोजीशन मिलने वाला है। जो लोग यहाँ पे प्रमोशन एक्सपेक्ट कर रहे थे, ऑफिसर लाइन में जाना चाह रहे थे, गवर्नमेंट में जाना चाह रहे थे, तो उन लोगों का यहाँ पर मिलने के चांस है। करियर बहुत ज़्यादा अच्छा बनने वाला है। फाइनेंस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने वाला है गाइस। ठीक है, बहुत, मतलब यहाँ मेनली मैं फाइनेंस और औहदे की बात करूँगी। ठीक है, फाइनेंस की अगर मैं बात करूँ तो बहुत स्ट्रॉन्ग होने वाला है, बहुत अच्छा फाइनेंस मिलेगा। तो हो सकता है सैलरी बहुत अच्छी लग जाए, गवर्नमेंट जॉब लगने के चांस है आप लोगों के। और जो लोग यहाँ पे स्टूडेंट है तो इवन उनको भी यहाँ पे गवर्नमेंट एडमिशन्स मिलने के चांस है, मतलब कुछ गवर्नमेंट से रिलेटेड यहाँ पे कुछ होगा। ठीक है, और जो लोग यहाँ पे प्रमोशन एक्सपेक्ट कर रहे थे या फिर किसी स्पेसिफिक पोस्ट के लिए अप्लाई करते फिर रहे थे कि मुझे ये पोस्ट मिल जाए, मैं इस रैंक पे आ जाऊँ, तो उनको रैंक मिल जाएगा, वो पोस्ट मिल जाएगी और काफ़ी अथॉरिटी उनके हाथ में भी होगी। ठीक है, तो काफ़ी लोग मुझे यहाँ पोस्ट मिलते हुए दिखाई दे रहा है, रैंक्स मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं अपने गवर्नमेंट में, एक अच्छा खासा सीनियर होते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, सीनियर वाली उसमें कैटेगरी में आप आने वाले हैं। तो ओवरऑल मुझे आपकी 2024 में विक्ट्री दिखाई दे रही है, करियर को लेके और औहदे को लेके, इन सब चीज़ों को लेके मुझे ओवरऑल विक्ट्री दिखाई दी है। ठीक है, बाकी 2024 आपकी पूरी ज़िंदगी बदलने वाला है। ज़िंदगी जो है ना 360 डिग्री का रोटेट करेगी, बहुत पॉजिटिव रहने वाली है सर चीज़ें, हर चीज़ अब इसमें फाइनल हो जाएगी। ठीक है, हर चीज़ फाइनल हो जाएगी और आपका जो करियर बनेगा वो भी परमानेंट बनेगा, पोस्ट जो मिलेगी वो परमानेंट मिलेगी, मतलब उसके बाद जो है ना आपको कहीं और दिमाग मारने की ज़रूरत नहीं है, जो मिलेगा फाइनल मिलेगा। ठीक है, अगर आप अभी तक सोच रहे थे कुछ स्टेबिलिटी नहीं है तो स्टेबिलिटी मिलने के चांस है। ठीक है, तो मुझे अब विक्ट्री दिखाई दे रही है यहाँ पे आपके लिए 2024 में। ठीक है, और यहाँ पे करियर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने वाला है, परमानेंट होने वाला है। यहाँ पे ऐसा है, बात करूँ अगर मैं गाइस लव लाइफ की, तो यहाँ पे ऐसा है कि आपके पर्सन जो है ना वो इस वक्त दुनिया से लड़ने वाले हैं 2024 में आपके लिए। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन आपको स्टेबिलिटी नहीं देते, पूछते नहीं हैं और शादी की नहीं पूछते, क्या करूँ, मेरे रिश्ते कहीं और हो रहे हैं, मेरे पर्सन मुझे स्टेबिलिटी तो मैं घर में इनकी बात करूँ, अगर आप लोग अनमैरिड हैं तो। और अगर मैरिड हैं तब भी पर्सन टाइम नहीं देते या ऐसा कुछ, या फिर साइड नहीं लेते मेरी, या मेरी लड़ाई हो जाती है, लड़ते बहुत है, बिजी रहते हैं। लेकिन अगर आपके बीच में कुछ भी प्रॉब्लम था, कमिटमेंट इशूज़ था या जो भी था, अंडरस्टैंडिंग की कमी थी ना, 2024 ऐसा होने वाला है गाइस, जिन लोग यहाँ पे अनमैरिड्स हैं, बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड के लिए देख रहे हैं ना, पहली बात तो मैं बता दूं कि आपका सब्र जो है ना वो, मतलब सब्र का रिज़ल्ट मिलने वाला है 2024 में। और वो रिज़ल्ट ऐसा होगा कि आपके पर्सन ना आपको लेके भाग जाने वाले हैं। अभी मैं नेगेटिव वे में नहीं बोल रही हूँ, भाग जाने वाले का मतलब ये है कि ये इंसान
आप लोगों के बीच में अगर कुछ भी डिफरेंस भी है ना, अगर स्टेटस का डिफरेंस है, कास्ट का डिफरेंस है या रिलीजन का डिफरेंस है, जो भी डिफरेंस है आप दोनों के बीच में, वो स्टिल उन डिफरेंस को साइड में रखे आप सीधा आपसे पूछने वाले हैं कि भाई देखो, कल अगर हमारे माँ बाप हम दोनों को ना, हमारे माँ बाप ना माने, तुम्हारे ना माने, मेरे ना माने, या किसी एक के भी ना माने, दूसरे के मान के पर एक के नहीं मानने, लेकिन तो मतलब तुम मेरा साथ तो नहीं छोड़ोगे ना। इस तरीके से आपसे इंश्योरिटी लेने वाले हैं, ठीक है। उनका आपसे ये सवाल रहेगा कि मेरे साथ चलने को तैयार हो, मेरे बनने को तैयार हो, मैं आपको बनाना चाहता हूँ, अपनी बनाना चाहता हूँ या अपना बनाना चाहती हूँ, तो आप बनोगे मेरे? अगर मैं आपके लिए दुनिया से लड़ूँ तो आप क्या मेरा साथ देंगे? इस तरीके के वो सवाल आपके सामने धरने वाले हैं 2024 में, ठीक है। तो उनका ना ये रहेगा कि वो चीज़ों को पूरा एनालाइज करेंगे, चीज़ों को समझ जाएंगे, प्रैक्टिकल वे में आएंगे, और फिर सीधा वो, जैसे कि होता है ना गाइस, इसकी अपने माँ बाप से पूछ लिया, वो कह रहे हैं भाई नहीं, हमें नहीं करनी शादी, है ना, और हमें नहीं चाहिए ऐसे, और आपके पेरेंट्स से पूछा गया, आपके पेरेंट्स ने भी मना कर दी, तो मतलब उनको ना एक लास्ट चांस दिखाई देगा। वो एंड में समझ जाएंगे कि वो आप ही को ही अपना जीवन साथी बना सकते हैं और किसी को नहीं बनाएंगे। ये उन्हें फाइनली समझ में आ जाएगा 2024 में, और वो आपसे ही ऊपर ही सवाल देंगे कि देखो ना, तो मेरे पेरेंट्स मान रहे, ना आपके मान रहे, या फिर मेरे मान गए पर आपके नहीं मान रहे, या आपके मान गए पर मेरे नहीं मान रहे, जो भी है। अगर फैमिली इश्यूज़ यहाँ पे है ना, तो फैमिली इश्यूज़ के मुद्दे को सारा का सारा साइड में रख के ना, सीधा आपसे सवाल, सीधा आपको बोलेंगे कि चलो मेरे साथ में, हम दोनों एक दूसरे के हो जाते हैं, फिर कोई कुछ नहीं कर सकता, मतलब इस तरीके से। और इवन दो गाइज, आप भी मुझे इस एनर्जी में दिखाई दे रहे हैं, टू बी ऑनेस्ट, मैं झूठ नहीं बोलूँगी, आप भी मुझे इस एनर्जी में दिखाई दे रहे हैं कि आप भी कहेंगे ना कि तुमने पुकारा और हम चले आए, और तू कहे तो तेरे ही कदम के मैं निशानों पे चलूँ फिर वो इशारों पे, तो वो चीज़ आप बनने वाले हैं, है ना। तो ये कहेंगे ना कि चलो दुनिया तो बोलती ही रहेगी, लेकिन मुझे तुम्हारा साथ नहीं खोना भाई। तो इस तरीके से ना वो इंसान जो है ना, आपसे बाकायदा ये समझ लिए एक परीक्षा होगी कि वो आपसे आके पूछेंगे कि तुम मेरा साथ तो नहीं छोड़ोगी, साथ तो नहीं छोड़ोगे। जहाँ आपने कह देना कि नहीं, मैं कभी आपका साथ नहीं छोड़ूंगी, साथ नहीं छोड़ोगे, तो हो सकता है, मैं ये नहीं बोला कि आप भाग के शादी करने वाले हैं, लेकिन उनका मन में आ जाएगी कि वो लेके आपको कहीं चले जाएं, ठीक है। हो सकता है शादी आपकी अरेंज हो या बाद में पेरेंट्स मान जाए, लेकिन यहाँ पे ऐसा है कि वो इंसान ये आपके सामने कमिटमेंट रखने वाला है कि कल अगर मैं आपसे कहूँ कि मेरे साथ चलो और मुझे आपका ही साथ चाहिए, तो क्या आप मेरा साथ दोगी या दोगे? तो ये सवाल आपके सामने वो रखने वाला है। समझ लीजिए ये आपका एक एग्ज़ाम होगा, ठीक है, कि उस टाइम आप हाँ कहते हो, उनका साथ देते हो या नहीं देते, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे आपके पर्सन को फाइनली समझ में आने वाला है कि वो आपके बिना नहीं रह सकते, ओके। तो यहाँ पे ऐसा है 2024 इस तरीके का रहने वाला है आपका। तो देखते हैं आपके लिए एडवाइस क्या है। बड़ा इंटरेस्टिंग सा बंदा भाई, चलो भैया आया तो सही मन में। मैं ये नहीं कह रही कि आप जो है कोर्ट मैरिज कर लेंगे, या मैंने ये नहीं बोला अभी तक, लेकिन हाँ यहाँ पे इनके मन में आ जाएगी ये चीज़ें कि इससे तो वो आपको कहीं लेके चले जाए, और वो आपसे भी सवाल कर सकते हैं कि कल मैं अगर आपको लेकर कहीं चला जाऊँ तो आप चलोगी मेरे साथ में। जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, मैं खुद एक लड़की हूँ तो मैं ऐसे बोल देती हूँ, लेकिन आप अपने जेंडर के हिसाब से लीजिएगा, ओके। तो यहाँ पर लोनलीनेस का कार्ड है। वन मोर कार्ड प्लीज़ एज एन एडवाइस फॉर पॉइंट नंबर 3, ओके। मेरे पे कार्ड और आ गया, द मास्टर, ओके। बॉटम से डेक से, ओ माय गॉड, द लवर्स, यस। लव लाइफ के मामले में जो है ना, आपका समय बहुत ज़्यादा खूबसूरत होने वाला है, और करियर के मामले भी आपका समय बहुत ज़्यादा खूबसूरत होने वाला है। आपकी ज़िंदगी में वो होगा जो कभी नहीं हुआ, ठीक है, कुछ अलग ही हो जाएगा। ज़िंदगी जो है ना रोटेट कर जाएगी पूरी 360 डिग्री के एंगल में, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया। तो आपके लिए एडवाइस ये है कि आपके लिए एडवाइस ना यही है कि आप जो है ना अपनी बातें, मन में क्या चल रहा है, दिमाग में क्या चल रहा है, वो ज़्यादा किसी को शेयर मत कीजिएगा। शेयर करेंगे 4 लोगों को पता लगेगी, वो अपने सजेशंस देगा, फिर आपका मन डगमगाएगा, ठीक है। ये चीज़ें नहीं करनी, कुछ चीज़ अपने मन में, अपने अंदर तक ही रखना है। अकेले चीज़ों को एनालाइज़ कीजिए, समझिए, और अपनी ज़िंदगी की डोर अपने हाथ में लीजिए, ठीक है। बहुत हो गया सबके हिसाब से चलना, अपनी ज़िंदगी को अपने हिसाब से लेके चलना है। ये आपके लिए एडवाइस है, और शायद इसी वजह से ही जो है ना आप जो है ना अपने पर्सन का साथ देंगे, जो कि आपको लगेगा कि यार मेरे को पूरी ज़िंदगी जीनी है, ठीक है। ये हो सकता है, ओके। तो देखते हैं आपके लिए स्पेसिफिक टाइम क्या है। बाकी करियर आपको बहुत ज़्यादा बनने वाला है। हो सकता है आप इतने जो एक्शन है ना वो इसीलिए लो क्योंकि आपका करियर बन जाएगा, तो आपको लगेगा आपका करियर बन चुका है, ठीक है। अब मैं पूरे मतलब लीगली देखा जाए तो जब करियर वगैरह बन जाता है, आप खुद कमाने वाले हो जाते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उठाने वाले हो जाते हैं, तो लीगली आपके पास ये हक होता है कि आप जो है अपनी ज़िंदगी के हिसाब से चल सके। तो शायद इस वजह से ही जो है ना आप अपनी ज़िंदगी के फैसले खुद लेंगे, क्योंकि आपको लगेगा कि भाई मैंने मुझे जो करना था मैंने कर दिया, ओके। जो समय आया है आपके लिए वो आया, इट मे बी ड्यूरिंग द नाइट टाइम, फुल मून और न्यू मून। तो जो भी 2000 एक मिनट में कार्ड और निकाल दूँ, फिर मैं आपको क्लैरिफाई करके बताती हूँ। आधा अधूरा आंसर जो दे हम आपको पूरा देंगे अच्छे से।
ओके, गिव मी वन मोर कार्ड प्लीज। ओके, वी हैव मे। ओके, तो मई में देखो, एक महीने में जो है 15-15 दिन के अंतराल में, एक महीने के अंदर अमावस्या और पूर्णिमा, फुल मून और न्यू मून, इन दो की जो है रात आती है। तो ऐसी 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 रातें आती हैं। तो मई के समय की न्यू मून या फुल मून की जो रात होगी, उस टाइम वो समय आपको बहुत ज़्यादा कारगर रहने वाला है। तो रिकमेंडेशन यही है, उन समय पर आप जो है ना मेडिटेट कीजिएगा, पॉजिटिव रहिएगा, किसी भी जज्बात को अपने सर पे हावी मत होने दीजिएगा। तो इस तरीके की एनर्जी में आपको रहना है। ओके, सो देखते हैं आपके लिए कार्ड ऑफ द रीडिंग जाती 3 ऑफ सॉर्ड्स। तो यहाँ पे यूनिवर्स यही कहना चाहते हैं कि आपको ना किसी भी तरीके का बोझ अपने दिल पे नहीं रखना है, ठीक है। कि आपको ऐसा लगे कि यार मैं कहीं गलत तो नहीं कर रही, मैं कुछ सही तो नहीं कर रहा, ये मेरे साथ कुछ सही क्यों नहीं हो रहा, ये है वो है, किसी तरीके का बोझ आप अपने दिल में मत रखिएगा, क्योंकि समय आने पर सब कुछ अच्छा होगा। अगर आपका मन में अभी भी रीडिंग सुनते हुए सवाल आ रहा है कि क्या मैं सच में अपने पर्सन के साथ कहीं जाने को तैयार हो जाऊँगी, जाने को तैयार हो जाऊँगा, तो इस तरीके का बोझ मत रखिएगा अपने दिल पर कि मैं गलत तो नहीं कर रही है, मैं सही तो नहीं कर रहा। ये सिर्फ आपकी एग्ज़ाम है, परीक्षा है। आप ऐसे शादी नहीं कर रहे हो, ठीक है। आप भाग के अपने पेरेंट्स का सिर झुका के शादी नहीं कर रहे हो, ठीक है। ये सिर्फ आपकी परीक्षा है कि आपको पर्सन आपसे पूछ रहा है कि मेरा साथ दोगी या दोगे, तो आपका जवाब क्या होगा इस चीज़ में। जैसे ही वो देखेंगे कि आप उनका साथ हर तरीके से देने को तैयार हो, वो वैसे ही फिर पूरी दुनिया से आपके लिए लड़ जाएंगे, ठीक है। लेकिन वो ऐसे काम नहीं करेंगे कि जो चोरी छुपे नाक के नीचे से भाग के ले जाना, वो ये चीज़ें नहीं करेंगे। तो ये एक तरीके से आपके लिए एग्जाम टाइम है, तो आपको अपने मन में किसी भी तरीके का बोझ नहीं रखना है, ये चीज़ें यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे अच्छा क्या रह गया, हाँ चार्म रीडिंग रह गई। तो देखते हैं आपके लिए क्या आता है चार्म्स में, क्या स्पेशलिस्ट चीज़ें हैं, स्पेशल चीज़ें। ओके, सो यहाँ पे यूनिवर्स कहना चाहते हैं कि जो आपके हाथ की लकीरों में लिखा है वही आपको मिलेगा, तो आपको टेंशन नहीं लेनी है। इस 2024 आपकी किस्मत की चीज़ें आपको देने वाला है। यहाँ पे यूनिवर्स अगेन यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून कार्ड आया है, तो यस चीज़ें पॉजिटिव होने वाली है आपके वे में, तो आपको पॉजिटिव रहना है खुद भी। यहाँ पे एंजल आया है, तो यहाँ पे ऊपर वाले का साथ है, आपका एंजलिक साथ है। चीज़ों को बैलेंस लेके चलना है, डिप्रेशन मत होने देना किसी भी तरह का, अपनी स्पीच को सही रखना है, आपकी सारी होप्स जो है वो पूरी होने वाली है। लकी ये ईयर आपके लिए बहुत लकी रहने वाला है, जो मिलना है आपको इसी साल में मिल जाएगा, जो कि मैंने पहले भी बताया था। फाइनेंशियल ग्रोथ बहुत ज़्यादा होने वाली है यहाँ पे है आपके लिए, और कुछ लोगों के लिए गवर्नमेंट जॉब भी है। ओके, सो गाइस बताइएगा कैसी लगी आपको रीडिंग। अगर आपसे रेजल्ट हुई है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर से बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।